हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 5। अध्याय का नाम है भक्ति की शुद्धता। आज ये वीडियो का पार्ट 2 है, अर्थात इस अध्याय का लास्ट पार्ट है। किंतु श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के द्वारा विधिवत दीक्षित हो जाता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह ऐसा दीक्षा स्वीकार करने मात्र से काम हो गया। तो जो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने के लिए जो है योग्यता की आवश्यकता होती है, भले ही वो ब्राह्मण परिवार में जन्मे या ब्राह्मण परिवार में ना जन्मे, अगर उन्होंने योग्यता अर्जन किया है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जिस प्रकार से कोई डॉक्टर का बेटा हो चाहे डॉक्टर का बेटा नहीं हो, लेकिन अगर उसने डॉक्टर के योग्यता को अर्जन कर लिया है तो उसको डॉक्टर माना जाएगा। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जनरली जज का उदाहरण देते हैं कि कोई जज का बेटा हो या ना हो, लेकिन उसने क्वालिफिकेशन अगर अर्जन कर लिया है तो उसको जज माना जाएगा। तो यहाँ पे भी रूप गोस्वामी पाद जो है ये सावधान करते हैं, जो इस भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक का लेखक है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने प्रामाणिक वैष्णव गुरु आपको मिल गया और आपने उनसे दीक्षा प्राप्त किया, हरिनाम दीक्षा, और उसके बाद जो है आप सोचे कि नहीं अब सब काम हो गया, अब दीक्षा हो गया, अब दीक्षा लेने के लिए जो 4 नियम पालन करना है, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना, और जो दीक्षा के लिए और जो 2-3 साल मुझे 16 माला करना हुआ प्रैक्टिस, वो अब मैं रोक सकता हूँ क्योंकि मेरी तो दीक्षा हो गई, मेरे तो उद्धार हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। दीक्षा का अर्थ जो है इनिशिएशन, ये जो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन दीक्षा मतलब वही होता है इनिशिएशन, मतलब भक्ति की अब शुरुआत हुई है। जैसे आपने बहुत मेहनत किया और आपका कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी सिलेक्शन हो जाने से आप डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अभी सिलेक्शन हो गया तो अभी और मेहनत करना है, इतना साल 5-6 साल, ताकि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ, लाइक दैट। तो भक्त के लिए भी ये तो शुरुआत है कि आपने प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण किया, आपको दीक्षा मिल गया। अब हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा और जीवन भर, ताकि हम भगवत धाम जा पाए और भगवान श्री कृष्ण को जो है हम प्रसन्न कर पाए अपने कार्यों के द्वारा। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो पुनः पतित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दीक्षा हो गया तो अब मैं जो है 4 नियम को तोड़ सकता हूँ या भक्ति के जो विधि विधान है उसको पालन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई दीक्षा के बाद भी प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिल गया, उसके बाद भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो पतित हो जाता है, फिर से वही उसका हो जाता है, वही उसका हालत हो जाता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वो कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है, अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वो संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। देखिए, हम तो ऐसे बहुत लोगों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। कोई अगर भगवान की सेवा नहीं भी करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की भी सेवा नहीं करते, उसको सेवा करनी ही पड़ेगी। या तो भगवान की सेवा करे या तो किसी देवता की करना है, नहीं तो मनुष्य की करना है, नहीं तो कोई असुर की करेंगे। मतलब उनको सेवा तो करना ही है, क्योंकि आत्मा का ये नेचर है, ये चरित्र है कि वो सेवा करता है। तो अब बात यह है कि अगर कोई मान लीजिए वो भगवान की सेवा नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उसको अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो अगर हम जिसके अंश है, जैसे आप माता पिता से जन्मे हैं तो माता पिता की सेवा करते हैं ना, तो आत्मा के माता धाता पिता माँ सब कुछ कृष्ण का है। ये शरीर तो हमें टेम्पोररी मिला है, लेकिन अक्सर में जो है हम लोग सब लोग कृष्ण के ही अंश है।
तो हम जिनका अंश है उनका हमें सेवा करना होगा। जैसे ये हाथ शरीर का अंश है, तो इस हाथ को अपने शरीर को खिलाना होगा। ये हाथ दूसरे दूसरे शरीर को खिलाते रहे पर अपने शरीर को नहीं खिलाए तो हाथ को भी बल कहाँ से मिलेगा ना। तो इसी प्रकार से हम दूसरे दूसरे की तो सेवा कर रहे हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो हमें बल कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए भगवान के अंश होने के कारण हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं, पतित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद प्राप्त नहीं होता। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। जैसा कि हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया कि एडमिशन ले जाने से कोई डॉक्टर नहीं बनते, हालांकि लोग उनको बोल सकते कि आप डॉक्टर है, डॉक्टर है। फाइनली जब वो योग्यता अर्जन करते हैं तब वो डॉक्टर बनते हैं। और जितना अच्छा आपको डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, उतना अच्छे डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करना होता है और साथ ही साथ जीवन भर प्रैक्टिस करना होता है। जैसे एक डॉक्टर से आप पूछेंगे कि आप कहाँ आपका क्लिनिक है, तो बोलेंगे मैं इस जगह पे हूँ और मैं उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि वो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं पर वो ऐसे बोलेंगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही भक्त बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत सुंदर कृष्ण की हम कैसे सेवा करना है हम एवरीडे सीख रहे हैं, एवरीडे अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए अगर उच्च पद प्राप्त करना है वैष्णव का तो हमें अपने कर्तव्य को निभाना होता है। एक वैष्णव का जो कर्तव्य बताया गया है शास्त्र में, उसको दृढ़ता पूर्वक जो है विधानों का पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति निरंतर जो है भक्तों का संगति कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पतित नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात का हमें ध्यान देना होगा कि हमसे कहीं गलती से भी वैष्णव अपराध नहीं हो जाए, क्योंकि अगर वैष्णव अपराध हो जाता है तो बाकी जो हमारे पाप कर्म जितना कष्ट नहीं दे सकता, वैष्णव अपराध उससे कई गुना ज्यादा कष्ट हमारे जीवन में ला सकता है। महारौरव नरक जाना पड़ता है, वो भी अपने सारे पूर्वजों को खींच कर ले जाते हैं, इतना बड़ा अपराध है। तो इसलिए इस अपराध से अगर एक भी वैष्णव अपराधी किसी के घर में है तो ये महान संकट है। तो इसलिए ऐसे ट्रेन करना चाहिए सबको कि किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध ना करें। पहले जमाने में लोग जो है जो ब्राह्मणों के प्रति अपराध नहीं करते थे। कोई ब्राह्मण अगर गर्हित कार्य करते भी थे ना तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लेते थे। तो पहले ऐसे ट्रेन थे लोग, है ना, क्योंकि भगवान ने ब्राह्मणों को बहुत महत्व दिया है। ब्राह्मण मतलब जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो बहुत महत्व दिया है। तो हमें भी उतना महत्व देना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, हम अपने जो भी उच्च पद को भी प्राप्त कर ले तो उससे हमारा पतन हो जाएगा। यदि परिस्थिति बस किसी का पतन हो भी जाए, मान लीजिए कोई वैष्णव है और किसी परिस्थिति बस वो उतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाए, तो मान लीजिए पतन हो भी गया, तो भी वैष्णव को प्रायश्चित्त या शुद्धि का विधान नहीं करना होता, अलग से कोई प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो भक्ति संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का ये रहस्य है। बाकी जगह पे से प्रायश्चित्त का बहुत सारा कड़ा नियम है, विधान है, लेकिन एक भक्त अगर पतित हो भी जाए, क्योंकि ये माया का जगत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए अच्छा हम पतित हो जाए, हम पतित हो जाए, ऐसे नहीं सोचना है। लेकिन कोई अगर दूसरा व्यक्ति आपके सामने मान लीजिए वो भक्ति के सिद्धांतों से पतित हो गए, तो उनको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो अब घृणनीय है या नीच है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवा सन्मन्तव्य। तो कहने का मतलब है, कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि अगर कोई भक्त है उसका पतन हो भी गया है क्षणिक,
तो भी उनको साधु समझना है, उनको ऐसे नजर से नहीं देखना। तो हमें तो खुद पतित होना ही नहीं है, हमें नियमों का अच्छे से पालन करना है, भक्ति में लगे रहना है। ऐसा काउंसलर एक होना चाहिए हमारे जीवन में जिसको आप अपने दिल की सब भावना को बता सकते हैं, है ना। ऐसे आध्यात्मिक काउंसलर होना चाहिए, कृष्ण के भक्त होना चाहिए कि आपके हृदय में मान लीजिए अच्छी भावना हो या बुरी भावना, आप उनको बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत रिच है, सब कुछ है उनके पास, पर हृदय में कोई भी नहीं है। वो हृदय की बात किसी को नहीं बता सकते, वो लोनलीनेस फील करते हैं इसलिए। लेकिन जो भक्त होते हैं वो अपने हृदय में दूसरे भक्त जो उनसे भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और उनको जो है हृदय में स्थान देते हैं, गुरु को स्थान देते हैं, तो इसीलिए उनको जो अच्छी भावना है, बुरी भावना है, वो शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने पर सामने वाला व्यक्ति उसको श्रवण करते हैं और उनको आध्यात्मिक वे से काउंसलिंग करते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है कभी भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जा सकता है। तो ये पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास अगर ऐसा आध्यात्मिक काउंसलर हो तो जीवन हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण के काउंसलर हमेशा अर्जुन रहे, लेकिन दुर्योधन का काउंसलर शकुनि रहे, इसलिए उसका नाश हो गया। तो एक भक्त भले ही कोई पतित हो भी जाए तो उनको कोई प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित्त का विधि उनके हृदय में है, जो उन्होंने हृदय में कृष्ण को स्थापना किया है। जो रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का 16 माला कर रहे हैं, तो प्रायश्चित्त का जो है उधर ही उनका हो गया। बाकी जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन भक्ति संप्रदाय में ये बहुत बड़ा लाभ है। व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां क्या है? एक तो कर्मकांड है, जो विधियां है उसमें भी लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाते हैं भगवान की ओर। ज्ञान योग है, खासकर जैसे ज्ञान अर्जन करते, चिंतन करते रहते हैं, वो चिंतक जो होते हैं वो। और भक्ति, जो प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेकर भक्ति में लगे रहते हैं। तो लेकिन ये सीढ़ी की तरह है, कर्मकांडी लोगों को काफी जन्म लगता है भक्ति तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, और ज्ञानी लोगों को भी लगता है, लेकिन भक्त लोगों का ये शॉर्टकट है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। और जो भक्ति ग्रहण कर लेते हैं, जो भक्ति की ये शुद्धता है कि अगर कोई भक्ति ग्रहण कर लिया है तो उसमें कर्मकांड या ज्ञान कांड लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे बताया गया है। इसलिए ज्ञान कांड जो है, कर्मकांड, ये विषय भांड कहा गया है। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब ये सब नहीं है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11.21.2 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। क्या है सबसे बड़ी पात्रता? या सबसे बड़ी विनम्रता भी यह है कि कोई जो है, जो उनके ज्येष्ठ जो भी अधिकारी है, वैष्णवगण है, और उनके आज्ञा को पालन करना। आप समझ रहे हैं, किसी के आज्ञा पालन करने के लिए अपने ईगो को तो डाउन करना होगा ना। तो भक्त लोग जो है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने सीनियर वैष्णव की आज्ञा का पालन करते हैं, और पूर्ववर्ती आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये जो है, ये सबसे बड़ी पात्रता है शुद्ध भक्ति करने का। ये जो है, ये इतना सटीक तरीका है कि इससे कोई भी व्यक्ति, भले ही वो कितने ही बड़ा पापी हो, सीधा, अगर वो नरक में भी है, सीधा गोलक जा सकता है, केवल इसी योग्यता के कारण कि वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में 1.5.17 श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्तिपरक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वो सीधे
कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और उसका पद सुरक्षित रहता है। निश्चित वृत्तिपरक कार्य मतलब जो भी उसका शरीर का जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, जैसे कोई मान लीजिए गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी का है, कोई कुछ है, तो लाइक दैट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अपना अपना कर्म है वर्णाश्रम धर्म में। अगर वो उसको अच्छे से पालन नहीं भी कर पाता लेकिन कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि सब आत्मा का यही सबसे उत्तम जो है धर्म है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वो च्युत भी हो जाता है भक्ति से, मान लीजिए 5-10 साल भक्ति किया फिर उसका पतन हो गया, तो भी क्षति नहीं होती। इस जन्म में चांस नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन कोई व्यक्ति है, अपने कर्तव्य पूरे अच्छे से पालन करते हैं, बहुत अच्छी माता बनती है, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छे पिता, पुत्र, सब धर्म पालन किया शरीर से रिलेटेड, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं किया। अगर कोई ऐसा है तो वो अपने कर्तव्य को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन का जो असली लाभ है, भगवत धाम, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे के सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलती, बारंबार जन्म मृत्यु प्राप्त होता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के कार्य में तो पूरी दुनिया लगा हुआ है, भक्ति में कितने लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए भक्ति जो प्राप्त करते हैं वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति माना गया है शास्त्रों में। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। सकाम कर्म मतलब मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना पड़ता है, जन्म मृत्यु का कष्ट भुगतना पड़ता है। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममय भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रेममय भावना वासुदेव यानी कृष्ण के लिए अगर हमें विकसित करना है तो कृष्ण की सेवा करना होगा, और सबसे सही तरीका है या सबसे आसान तरीका आप कह सकते हैं कि सरल तरीका है मुख और जीभा से सेवा करना। जैसे कोई आपसे व्यक्ति मिलने आए, आप उनको ज्यादा समय नहीं दे सकते, बस 5 मिनट दे सकते हैं मान लीजिए, लेकिन वो व्यक्ति आपसे मिलने आए और आपने मुख से उनकी ऐसी सेवा की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त थे वो कि अरे मित्र आपके आने से तो मेरा आज दिन बन गया, पता है मैं सोच ही रहा था कि मैं आपसे मिलूं और मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है पर 5 मिनट में मुझे निकलना है, या मान लीजिए उसका फ्लाइट है या जो भी है, तो आज ही मेरा प्लान बन गया, मुझे नहीं पता था आप आ रहे हैं, तो फिर से हम कभी प्लान बना है, और तो वो भले ही 5 मिनट मिले ना आप, तो उनका दिल जो है खुशी से भर जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से मुख और जीभा से, किसी को मुख से जीभा से, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, मुख और जीभा से बोलना है। क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सेवन मुखे ही जीवा दो। तो हम सेवा कर सकते हैं सिर्फ मुख से, जीभा से। हरि नाम जप करना है और कृष्ण प्रसाद खाना है, बस ये 2 कार्य करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, वासुदेव के प्रति प्रेममय भावना हमारा बन जाएगा, विकसित हो जाएगा, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में 11.11.32 भी हुई है, जहां भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्तिपरक कार्य को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। अब भगवान के आदेश कहाँ है कि हम उनको पालन करें ताकि हम उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाए कृष्ण की नजर में? वो आदेश है भागवत गीता में, श्री कृष्ण ने बताया है अर्जुन को, तो हमारे लिए था, भागवतम में है, तो फिर वो उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाएगा। ऐसा भागवत में कृष्ण उद्धव से बोल रहे हैं। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक,
चारित्रिक, पारमार्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतया आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं कि बहुत अच्छा धन है, बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, या सामाजिक भी बहुत सारा कार्य करते हैं, सामाजिक कल्याण का कार्य है, कुछ और मटेरियल जो गुण है, चरित्र है, तो ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है कि सांसारिक दृष्टिकोण से उनको अच्छा माना जाए। लेकिन हम श्रीमद् भागवत और अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से ये भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है, भक्ति करता है, वो परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, पारमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। क्योंकि बाकी लोग तो शरीर की सेवा करते हैं, लेकिन जो भक्त है वो आत्मा की सेवा करते हैं, वो खुद का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, तो उनको उच्च पद में स्थित वैदिक शास्त्र मानते हैं। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत में 11.5.41 में कहा गया है कि जहां करभाजन मुनि महाराज निमि को बताते हैं, राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वो ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करने होते हैं। जैसे पापों से मुक्त होने के लिए पहले लोग जो पंचशून यज्ञ करते थे, तो ऐसे 5 यज्ञ करना नहीं होता उनको। उनका यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, जो हमेशा भगवान का नाम जप कर करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मात्र ये भक्ति करके वो सभी प्रकार के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। ये करभाजन मुनि भागवतम में महाराज निमि को बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पूर्वजों के प्रति भी हमारा ऋण होता है, माता पिता के प्रति भी ऋण होता है। पूर्वजों के प्रति ऋण क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके होते हुए तो हम जन्म लिया, उनके संपत्ति का हम अधिकारी बनते हैं। मान लीजिए संपत्ति का अधिकारी नहीं भी बनते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी हमारे लिए छोड़ के नहीं गए, मान लीजिए वो ऋण नहीं छोड़ के गए, हमारे ऊपर लोन चढ़ा के गए, फिर भी शरीर मिला है ना, तो पूर्वजों के लिए भी ऋण है। ऋषि मुनि लोग जो है निरंतर जीवात्माओं के कल्याण के लिए ध्यान, तपस्या आदि करते रहते हैं। उनकी होने से ही पृथ्वी पर बैलेंस बना हुआ है, मुट्ठी भर जो है भक्त के कारण। तो उनके प्रति हमारा ऋण है। समस्त जो भी भगवान की भक्ति में ये न कहना प्रकार न लगे हैं, सबके प्रति हम ऋणी है, भले ही हम उनसे मिले चाहे ना मिले। राजा के प्रति हम ऋणी है क्योंकि वो राज्य का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं राज्य में, तो इसलिए हम अच्छे से रह पा रहे हैं। नहीं तो चोर डाकू सब कुछ बर्बाद कर देते है ना। पशु पक्षियों के लिए भी हम ऋणी है। जैसे कि एक मान लीजिए खेत में ही कोई कीड़ा है, उसके कारण जो बेनिफिट्स मिल रहा है और हम उस खेत से जो भी खा रहे, हम ऋणी हो जाते हैं। इस प्रकार तरु, तृण, वृक्ष सबके प्रति हमारा ऋण है, हम ऋणी हो जाते हैं। रिश्तेदारों के प्रति ऋणी हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने तो कोई पैसा उधार नहीं लिया, नहीं, भावनाओं से जैसे कैसे भी आपकी सहायता वो करते हैं, कैसे भी तो ऋणी हो जाते हैं। बहुत सारे अनजान व्यक्तियों के प्रति ऋणी हो जाते हैं। ऋण 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 ऋण, और इस ऋण को चुकाने के लिए बार बार जन्म 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 जन्म, फिर मृत्यु 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 मृत्यु, और साथ में बीच में मिलता है बुढ़ापा और बीमारियां, है ना। लेकिन किसी ने अगर भगवान कृष्ण की चरण कमलों को पकड़ लिया है तो ये सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं तत्क्षण। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों की ऋणी बन जाता है। जैसे पितृ ऋण होता है, जब तक एक पुत्र पैदा नहीं करते पितृ ऋण नहीं उतरता, पुत्र नहीं हुआ तो, पुत्री हुआ तो, या बच्चा ही नहीं हुआ तो इसलिए बेस्ट है कलयुग में कि हम भगवान के चरण कमल को पकड़े, कृष्ण के चरण कमल को पकड़े, और ऑटोमेटिकली उन ऋणों से हमें माफी मिल जाती है। जैसे अभी हम व्यासदेव के पुस्तक पढ़ रहे हैं, या रूप गोस्वामी पाद के पढ़ रहे, भागवतम, भागवत गीता, ये सब हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो लिख के गए हैं जन कल्याण के लिए, उससे हम लाभ उठा रहे हैं। या हम जिससे भी कथा सुनते हैं ना, जैसे भगवान के बारे में सुना, कुछ ज्ञान हो, हम उनके लिए भी ऋणी हो जाते हैं।
लेकिन भक्ति में लगे रहने के कारण उन ऋणों से जो है हमारा मुक्ति भी होता है। लेकिन भक्तों के ऋणी होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, भक्तों का संग मिलता है। तो बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा। पहले वेद, उपनिषद, पुराण, ऐसा नहीं कि पहले से नहीं था, 5000 साल पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। वो सनातन काल से, ये सनातन धर्म है। हिंदू धर्म नाम तो बाद में पड़ा। सनातन धर्म का मतलब है जो सनातन काल से, जैसे कृष्ण है वैसे ही इटर्नल है। तो पहले लेकिन श्रवण करके ही व्यक्ति गुरु से सब कुछ हृदयंगम कर लेते थे, एक भी श्लोका नहीं भूलते थे, ना ही उसका तात्पर्य भूलते थे। लेकिन कलियुग में ऐसा नहीं है। कलियुग में व्यक्ति का जो मेमोरी पावर है वो बहुत वीक है, और इसीलिए उस वीक मेमोरी पावर में वो एक श्लोका नहीं याद कर सकते हैं, तो जो भी सुनते हैं वो भूल जाते हैं। तो लिखना जरूरी था, इसलिए 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने लिखा। इसके अतिरिक्त जैसे बहुत सारे मुनि हैं, शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि, बहुत सारे ऋषि है, पूर्ववर्ती आचार्य है जिनके हम ऋणी हैं, क्योंकि उनके उपदेश से हमें लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति पूर्वजों के ऋणी होते हैं तो पिंडदान करना होता है। पिंडदान मतलब प्रसाद दान करना होता है। तो इस प्रकार मित्र, परिजन, गाय, कुत्ते गाय का दूध पीते हैं, या कुत्ते भी इसे आपके घर की किसी न किसी तरह से रखवाली करते हैं, कैसे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई भी पशु हमें सहायता करते तो हम उनके ऋणी बनते हैं। तो इस तरह हम देवताओं के, हम सोचते अरे नहीं देवताओं से हमने क्या लिया, अरे सूर्य देवता प्रकाश दे रहे हैं, चंद्र देवता भी रोशनी देते हैं, उनकी रोशनी से शाक सब्जी फल में स्वाद भर जाता है, अदरवाइज नहीं भरेगा। वायु देवता अनवरत वायु प्रदान कर रहे हैं हमें। वरुण देवता, समस्त देवताएं भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है इस भौतिक संसार को चलाने के लिए। उनकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या देवताओं के ऋणी नहीं है? हम हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की, मुनियों की, पशुओं की, समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य रहता है कि हम सबके लिए जो है समुचित सेवा के द्वारा प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत्य कार्य को त्याग कर केवल कृष्ण का भी शरण ग्रहण कर ले तो भक्ति के एक ही प्रहार से वो ऋण से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार वो ना किसी का ऋणी रहता है, ना अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। तो भक्ति का ये शुद्धता है, भक्ति का ये लाभ है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति करे तो। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। लेकिन क्या होता है ना, माया हमें पकड़ लेती है। तो हम जैसे माया की ओर जाते हैं तो माया हमें पकड़ लेती है। एक उदाहरण है इसमें। जैसे क्या है, एक सन्यासी था। तो सन्यासी ने देखा, वो नदी में स्नान करने जाते हैं, नदी में स्नान करने, तो देखा कि नदी के बहाव में कोई ऐसे बाल सा कुछ काला काला सा बह के जा रहा है। तो सन्यासी था तो वो स्त्री को स्पर्श नहीं करते, तो उनको लगा कोई स्त्री बह रही है, उनको बचाना चाहिए। तो अपने शिष्य को बोला जो ब्रह्मचारी था कि जाओ उस स्त्री को हो सके तो बचा लो और फिर तुम आ जाओ जल्दी। तो ब्रह्मचारी कूदे, बहुत नवयुवक थे वो, कूदे बचाने के लिए और पकड़ा, और जो भी काला काला बाल से दिखाई दे रहा है। फिर वो बह के जा रहे हैं, बह के जा रहे हैं। तो सन्यासी देख रहे हैं, अरे तुम क्यों स्त्री के साथ बह के जा रहे हो, तुम वापस आ जाओ ना। तो बोलते हैं अरे ये स्त्री नहीं है गुरुदेव। तो बोलते क्या है? भालू है, भालू। तो बोलते तो छोड़ दो ना उसको, तुम वापस आ जाओ, बह क्यों रहे हैं उसके साथ? तो बोलते नहीं, मैं तो छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ रहा है भालू। तो ऐसा ही मतलब हमारे संसार में जब हम किसी वस्तु के पीछे भागते हैं तो वो फिर माया हमें पकड़ लेते हैं, है ना। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए, हमेशा कृष्ण के शरण में रहना चाहिए, कृष्ण के सुरक्षा में रहना चाहिए, ताकि कभी भी हमें वो माया रूपी भालू जो है पकड़ ना पाए। तो बहुत ये माया क्या है? आसक्ति है। तो ये आसक्ति के कारण ही माया आती है। तो हमें आसक्ति जो है उससे हमें छुटकारा पाने के लिए कृष्ण का निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18 अध्याय के 66 श्लोका कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, समस्त पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। तो ये भगवान हमें गारंटी देते हैं। तो
कोई ये सोच सकता है कि अच्छा भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो फिर अन्य कार्य कैसे करेंगे ना, तो इसलिए अभी नहीं होंगे, बुढ़ापे में होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं, बार बार कहते हैं, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा, ऐसा मत सोचो। मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। कोई मटेरियल व्यक्ति जब हमें आश्वासन देते हैं ना, हो सकता है पालन करे ना करे, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो वो जरूर पालन करते हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, यही कहते हैं कि आ जाओ, मेरे शरण में आओ। अगस्त्य संहिता में एक अन्य साक्ष्य प्रमाण भी मिलता है। चूंकि मुक्तात्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात रामचंद्र यानी विष्णु तत्व, जो विष्णु तत्व की सेवा में लगे हुए हैं ना, उनको कोई अन्य अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मुक्त ही माना जाता है। क्योंकि अन्यथा बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद किसी को पता चलता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तो इसलिए उनको कोई वैदिक कर्मकांड चीजों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब पालन हो जाता है ऑटोमेटिकली कृष्ण की शरण ग्रहण करने से, ऐसा बताया गया है अगस्त्य संहिता में भी। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 11.5.42 करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा नहीं कि देवताओं को अनादर करना, ये मतलब नहीं है। देवताओं की पूजा मतलब वो सिर्फ कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कि देवताओं के भी भगवान कृष्ण हैं और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो कृष्ण की शरण में आए हैं। तो इसलिए वो देवताओं की पोजीशन को जानते हैं, उनके प्रति आदर रखते हैं। तो जो केवल कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारी शक्ति तन मन धन से कृष्ण की सेवा में लग गए हैं। अतः यदि वो त्रुटिवश कोई वर्जित कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित्त करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसका प्रायश्चित्त भगवान देख लेते हैं, भगवान उसका हृदय से उसका शुद्धिकरण कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन हो जाता है। इतना फैसिलिटी है भक्ति में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छा हम कोई पाप करें, नहीं, बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है तब की बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, अतः वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का कभी किसी तरह से पतन नहीं हो सकता। नामे भक्त प्रणश्यति, कृष्ण कहते हैं, वह सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो इस बात पर हमें इसलिए विश्वास होना चाहिए, और इस विश्वास के साथ जब हम भक्ति करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन पूरी तरह से जो है आध्यात्मिक हो गया है, कृष्ण कॉन्शियस हो गया है। तो यहीं पे ये अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।